हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर के एजुकेशन सब्जेक्ट के अंतर्गत जॉन डीवी के एजुकेशन मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है जॉन डीवी एजुकेशन मेथड। और जॉन डीवी के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो वो ये मानते थे कि जो ज्ञान है वह किसी भी व्यक्ति को स्वयं के क्रिया के द्वारा सीखने के अनुभव के आधार पर प्राप्त होना चाहिए। तो जॉन डीवी का जब भी हम एजुकेशन मेथड की बात करते हैं तो उनका एक प्रमुख सिद्धांत है सीखने का सिद्धांत। ठीक है, लर्निंग मेथड भी इसे कहा जाता है। और वो कहते हैं कि सबसे अच्छी शिक्षा पद्धति वह है जिसमें बालक स्वयं कार्य करके विभिन्न विषयों को सीखे। यानी वो शिक्षा पद्धति में सबसे अच्छी शिक्षा पद्धति उसको मानते थे जिसमें बालक कोई भी कार्य स्वयं करता है और विभिन्न विषयों को सीखता है। वो कहते हैं कि शिक्षक को बालक को ऐसे कार्य करने को देना चाहिए जिनसे बालक की स्वाभाविक शक्तियों का विकास हो सके। वो मानते थे कि कार्य करते समय ही बालक को कार्य से संबंधित बातों का ज्ञान कराया जाना चाहिए। और उन्होंने बताया कि व्यवहारिक समस्याओं को हल करने के लिए बालक को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कैसे हल करने के लिए? स्वयं हल करने के लिए। और समस्याओं को स्वयं हल करने से बालक के अनुभव में वृद्धि होती है। तो वो ये मानते थे कि जब भी कोई बालक या बालिका कोई काम स्वयं करता है और जब उसमें कुछ समस्या आती है और उस समस्या को वो स्वयं हल करता है, उससे उसे अनुभव प्राप्त होता है। फिर जब उस कार्य में कुछ कमी रह जाती है तो उस कमी को वो पुनः एक समस्या के रूप में समझकर दूर करता है और उससे उसके अनुभव में पुनर्निर्माण होता है, अर्थात उसके ज्ञान में लगातार उत्तरोत्तर रूप से वृद्धि होती है। बालक के जीवन, क्रियाओं तथा विषयों में एकता स्थापित की जानी चाहिए। जॉन डीवी मानते थे कि सभी विषयों को इस प्रकार से बांध दिया जाना चाहिए कि क्रियाओं के द्वारा उनका ज्ञान प्राप्त हो सके। ध्यान दीजिएगा, जॉन डीवी चाहते थे कि सभी विषयों को इस प्रकार बांध दिया जाना चाहिए कि क्रियाओं के द्वारा उनका ज्ञान प्राप्त हो सके। इस सिद्धांत के आधार पर ही आगे चलकर महात्मा गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा योजना की नींव रखी और बुनियादी शिक्षा प्रणाली को भारत में लागू किया। बालक की क्रियाएं पहले से निर्धारित नहीं होना चाहिए। यानी बालक या बालिका की कोई भी विद्यालयी कार्यकलाप जो है विषय से संबंधित, उसको पहले से फिक्स नहीं होना चाहिए कि आपको यही काम करना है, बल्कि शिक्षा पद्धति को बालक की रुचि पर आधारित होना चाहिए। जॉन डीवी मानते थे कि शिक्षा के दो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। पहला बालक की रुचि और दूसरा बालक के द्वारा किया गया प्रयास। तो बालक की स्वाभाविक रुचियों को समझकर ही उसके लिए उपयोगी कार्यों की व्यवस्था की जाना चाहिए और बालक को स्वयं कार्यक्रम बनाने का अवसर भी दिया जाना चाहिए। इसका कारण उन्होंने बताया कि जब किसी भी प्रकार का दबाव या भय बालक पर नहीं होता है तब ही स्कूल की क्रिया बालक की आत्म क्रिया बन सकेगी। और अगर शिक्षक के द्वारा, विद्यालय के द्वारा या विद्यालय के प्रबंधन के द्वारा किसी भी तरह का दबाव या भय बालक के ऊपर या बालक की क्रियाओं के ऊपर डाला जाता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से दबाव या भय हो या अप्रत्यक्ष रूप से दबाव या भय डाला जाए, तो बालक की जो स्वाभाविक क्रियाएं हैं, जो स्वाभाविक ज्ञान का विकास है, वो अवरुद्ध हो जाएगा। बालक तो छोड़िए, बालक तो एक छोटी चीज है। अगर अध्यापक पर भी
अत्यधिक रूप से भय का वातावरण स्थापित किया जाता है या उस पर किसी प्रकार का दबाव डाला जाता है, तो अध्यापक की भी जो शिक्षण है, अध्यापक का शिक्षण है, वो बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। अगर किसी भी विद्यालय को, महाविद्यालय को, यूनिवर्सिटी को अध्यापक से बहुत बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं तो उसको उतनी ही अधिक स्वतंत्रता आपको देनी पड़ेगी। तो बालक या बालिका तभी शिक्षा के मामले में अपना रुचि अनुसार विकास तभी कर पाते हैं जब उनकी रुचि के अनुसार, उनके प्रयास के अनुसार उनको कार्य दिया जाता है, ना कि उन पे कार्य दबाव या भय के कारण थोपा जाता है। तो डीबी ये कहना चाहते हैं कि किसी भी बालक पर किसी भी तरह का दबाव या भय नहीं होना चाहिए और शिक्षा प्रणाली को जनतंत्रीय शिक्षा प्रणाली के अनुसार ढाला जाना चाहिए। बालक को, बालिकाओं को सामूहिक कार्य दिए जाने चाहिए, क्योंकि सामूहिक कार्य करने से विद्यालय में सामाजिकता का विकास होगा, बालक में सामाजिकता का विकास होगा और बालक में सहकारिता का भी विकास होता है। जब हम बालक पे किसी भी तरह का दबाव या भय नहीं डालते हैं और उससे कोई कार्य करवाते हैं तो इस तरह की प्रणाली को सामान्यतया प्रोजेक्ट प्रणाली के नाम से जाना जाता है। आज के समय में प्रोजेक्ट प्रणाली में बालक को ऐसे कार्य दिए जाते हैं जिससे बालक में स्फूर्ति, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, मौलिकता का जन्म होता है और उसका विकास होता है। यानी कि जब भी आप बालक से मौलिकता पूर्ण कार्य कराना चाहते हैं तो उस बालक को पूर्ण स्वतंत्रता भी दी जानी चाहिए और उस पर किसी भी तरह का बाहरी या भीतरी दबाव या भय नहीं होना चाहिए। ये जो शिक्षा पद्धति है जॉन डीवी की एजुकेशनल मेथड, उसको उन्होंने अपनी 2 बुक्स में बतलाया है। पहली बुक का नाम मिलता है हाउ टू थिंक और दूसरी बुक का नाम था इंटरेस्ट एंड एफर्ट इन एजुकेशन। तो ये जॉन डीवी की 2 प्रमुख पुस्तकें हैं जिनमें इस शिक्षा पद्धति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और इस शिक्षा पद्धति के ज्ञान होने से ही आगे चलकर बुनियादी शिक्षा प्रणाली और प्रोजेक्ट शिक्षा प्रणाली का जन्म होगा और इसके अतिरिक्त जनतंत्रीय शिक्षा प्रणाली का भी विकास जॉन डीवी के शिक्षा पद्धति के से माना जाता है। सीखने के सिद्धांत का जन्म भी जॉन डीवी की शिक्षा पद्धति की ही देन मानी जाती है। तो ये 4 प्रमुख चीजें हैं जो जॉन डीवी की शिक्षा पद्धति से उत्पन्न माने जाते हैं। पहला, सीखने का सिद्धांत, दूसरा बुनियादी शिक्षा प्रणाली, तीसरा प्रोजेक्ट शिक्षा प्रणाली और चौथा जनतंत्रीय शिक्षा प्रणाली। इसके अतिरिक्त सामाजिक और सहकारिता के और सामूहिक कार्यों के विकास का श्रेय भी जॉन डीवी की शिक्षा पद्धति को दिया जाता है। वह बालक को रुचि और प्रयास के माध्यम से अनुभव द्वारा शिक्षा प्रदान करना चाहते थे। तो इस परिप्रेक्ष्य में जॉन डीवी की शिक्षा पद्धति काफी महत्वपूर्ण और शिक्षा जगत के लिए एक अनुपम देन मानी जाती है। तो जॉन डीवी की जो शिक्षा पद्धति है वो बालक में सीखने के सिद्धांत का अनुसरण करती है और बालक को स्वयं कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और बालक की स्वाभाविक शक्तियों का विकास करने के लिए भी जागृत करने का काम करती है। वह बालक को स्वयं अपनी व्यवहारिक समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है और समस्याओं को जब बालक स्वयं हल करना सीखता है तो उससे उसको अनुभव प्राप्त होता है और वह अपने जीवन, अपनी शैक्षिक क्रियाओं, अपनी सामाजिक क्रियाओं और अपने अध्ययन द्वारा तैयार किए गए विषयों में एकता स्थापित कर पाता है। इससे क्या होता है कि बालक शैक्षिक क्रियाओं के द्वारा अनुभव के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति कर पाता है।
तो इसमें एक चीज महत्वपूर्ण आती है कि बालक जब स्वयं कार्य करता है तो उससे बालक की जो अंतर्निहित शक्तियां हैं वो प्रकट होने लगती हैं और इससे बालक में आत्मचिंतन और आगे बढ़ने की क्रियाओं को प्रोत्साहन मिलता है।